हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0 में। देखिए, जैसा कि आपको पता ही है कि हम अपने चैनल के माध्यम से आपको मैथ्स की एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशन प्रोवाइड करते रहते हैं। और बीटीयूपी के जो बच्चे हैं जिनका सिलेबस 2024 में बदला है और उसके बाद बिल्कुल नए पैटर्न और नए सिलेबस के ऊपर क्वेश्चंस हैं, तो इसलिए उनको एक्सरसाइज करने में जो प्रॉब्लम होती है कि कोई क्वेश्चन अटक जाता है तो फिर वो फिर ढूंढने पे नहीं मिलता इधर उधर। तो उस केस में ये एक्सरसाइज के सॉल्यूशन जो है वो ये सॉल्यूशन वीडियो उनको काफ़ी राहत देंगे। और अब आप जो है वो आराम से थ्योरी पढ़िए, अपने आप एग्जाम्पल सॉल्व करिए और उसके बाद एक्सरसाइज के सॉल्यूशन आपको यहीं से मिल जाएंगे। तो फिर आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप A to Z प्रिपरेशन करके जा सकते हैं। मतलब 50 में 50 नंबर लाने की गारंटी आपको फिर मिल जाती है। बस मेहनत आपको करनी पड़ेगी, लेकिन आपको कहीं पर भी किसी क्वेश्चन में समस्या नहीं होगी, क्योंकि हम सारे सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इन वीडियोज़ के माध्यम से। तो ये सार्थक की जो मैथ्स की फर्स्ट बुक होती है उसके सॉल्यूशन है। और एक्सरसाइज 10.3 में हम क्वेश्चन नंबर 12 तक पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल नहीं हैं तो 7376292424 इस नंबर पे आप मैसेज करके आप व्हाट्सएप करेंगे हमें अपना नाम, ब्रांच, कॉलेज, सेमेस्टर, ताकि हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर सकें। तो चैनल तो सब्सक्राइब किए करना ही है आपको। साथ ही साथ अगर आप इस ग्रुप में ऐड हो जाते हैं तो आपको फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है आपसे मिस नहीं होगी। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल है एक, जिसका नाम भी वही है जो चैनल का नाम है एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप उसको जा कर के ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर भी हम सारी इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। तो इन 3 तरीक़ों से अगर आप हमसे जुड़ेंगे तो आपको कोई भी हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन जो है वो मिस नहीं होगी। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे भी आईडी इसी नाम से एम्पलीट्यूड स्टडीज़ 2.0, लेकिन उसका ज़्यादा हमें प्रयोग नहीं करना आता, तो इसलिए हम उसे नहीं यूज़ करते हैं। तो चलिए अब आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 से हम देखते हैं कि इसमें क्या है। तो सबसे पहले इसमें ये देखते हैं कि क्वेश्चन है हमारे पास साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। इसको हमें सॉल्व करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो हमने क्या किया है, अंश और वाला फॉर्मूला ये इस तरह से लगा दिया है। हम इसे पिछले वीडियो में कई बार लगा चुके हैं, ठीक है ना। तो इसलिए अब इसमें कोई ऐसी जो है दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो हर डी बाई डी एक्स ऑफ अंश माइनस अंश डी बाई डी एक्स ऑफ हर अपॉन हर का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिएंगे अगर आप, तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर देना है आपने, फिर आपने सबको खोल के मल्टीप्लाई कर देना है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर के एक्स के 2 पेयर मिलेंगे। तो दोनों की वैल्यू पेयर की जो है 1+1 अब हो जाएगी अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। नीचे भी होल स्क्वायर खोल देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ भी नीचे 1 बन जाएगा एक। तो 2/1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, वो सॉरी साइन स्क्वायर एक्स नहीं, 2 साइन एक्स कॉस एक्स है तो साइन 2x। तो 2/1 प्लस 2 साइन 2x, ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाता है। तो नो डाउट क्वेश्चन लंबे हैं, कॉम्प्लिकेटेड हैं, लेकिन अगर आप मन से करेंगे, आप बिना धैर्य खोए करेंगे तो वो आंसर आ जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। ये है क्वेश्चन 2+5 टू द पावर x अपॉन 2 माइनस 5 टू द पावर x। तो इसमें भी क्या है, अंश और हर वाला फॉर्मूला आपने लगा देना है। अब देखिए 2 का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो 0 होगा, लेकिन 5 टू द पावर x, इसमें आप x टू द पावर n मत लगा दीजिएगा कि n(x(n-1) कर दिया। यहाँ पे पावर में वेरिएबल है, यानी कि a टू द पावर x का फॉर्मूला लगेगा। तो a टू द पावर x लॉग a बेस e ये कर दिया यहाँ पे। और 2 माइनस 5, 2 यहाँ भी 0 हो जाएगा उसका डिफ्रेंशिएशन। और a टू द पावर x 5 टू द पावर x का 5 टू द पावर x लॉग 5 बेस e, ये हो गया जा करके। अब इसमें क्या करना है, उसी तरह से पूरा खोल देना है अपने, कट कुट के ये इतना 5x 5 टू द पावर x लॉग 5 बेस ई बचेगा। तो 2+2 यानी कि 4 हो गया जा करके अपॉन 2 माइनस 5x का होल स्क्वायर। ये आपके पास जो है इसका आंसर आ जाता है। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे, फर्स्ट पार्ट पे। ये है आपका 2x+3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5। इसमें भी आपने क्या करना है, अंश और हर वाला फॉर्मूला लगा देना है। अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट जो करना था वो कर दिया है खोल खाल के, और फिर ये इस तरह से आंसर आ जाता है। आप इसे चेक कर लीजिएगा। सेकेंड पार्ट है इसी का, तो ये x³ + 2 अपॉन x+1, इसमें भी वही किया है, अंश और हर वाला फॉर्मूला लगाया है। आप इसे यहाँ से देख लीजिएगा। देखिए प्रैक्टिस आपको ही करनी है, ठीक है ना। तो इसलिए वो कोई कुछ खास बताने के लिए नहीं है, वही पैटर्न चला आ रहा है, तो इसलिए हम इसको शॉर्ट कर रहे हैं। और वैसे लिखा हुआ सॉल्व आपके सामने पूरा है, आप इसे सॉल्व करें, पहले बिना देखे सॉल्व करें। जहाँ पे गलती मिलती है आपको, उसके बाद तब आकर के यहाँ पे देखें कि आपने क्या गलत किया,
उससे आपको सीख भी मिलेगी कि आप कौन कौन सी छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं, वहाँ पर आप ज़्यादा ध्यान दें। और वैसे मैं देख रहा हूँ कि इस तरह का ट्रेंड जो है वो अब बिल्कुल कम होता चला जा रहा है। जो बच्चे हैं वो, आप भी अपने आप से देखिएगा, अपने दिल से पूछिएगा कि क्या आप भी जो है इस तरह से ऑनलाइन वीडियोस देख लेते हैं बस, और उसके बाद सोचते हैं कि ये तैयार हो गया और सीधे एग्ज़ाम देने चले जाते हैं, है ना? आप भी जो है कहीं ऐसे तो नहीं बन गए हैं कि नोट्स बस किसी दूसरे से लिख लिए या पीडीएफ रख ली या इस तरह से रख लिया, अपने हाथ से एक अक्षर भी नहीं लिखा, और जब एग्ज़ाम में बैठ कर के आपको वो चीज़ करनी पड़ती है तो फिर वो सब कुछ मिक्स हो जाता है, कुछ याद नहीं आता, कुछ लिखते टाइम कुछ पता नहीं रहता है। तो ये चीज़ें अगर प्रॉब्लम हो रही है तो इसका मतलब आप जो है पढ़ाई का जो ट्रेडिशनल तरीका है, जो 2021 कोरोना आने से पहले चलता था, वो तरीका आप लगभग भूल चुके हैं। कोरोना आने से ये हुआ है कि पढ़ाई के मामले में रिवोल्यूशनरी चेंज तो हुए हैं। आप अच्छे से अच्छा टीचर पा सकते हैं यूट्यूब पे, लेकिन आपकी जो अपनी मेहनत है, जो जिस तरह से करते थे, वो आसान तो हुई है, लेकिन वो आसान होने से जो है वो आप उतने ही ज़्यादा जो है वो कहने का मतलब है अकर्मण्य जिसे कहते हैं, ठीक है ना? जिसमें मतलब कर्म करने की इच्छा कम हो गई है। आप सोचते हैं कि सब कुछ हो गया मेरे पास, लेकिन आपका दिमाग वही पुराना दिमाग है जो जिस तरह मनुष्य का दिमाग होता है और जिस तरह उसके सीखने की प्रवृत्ति होती है, तो उस वो प्रवृत्ति आप पनपने ही नहीं दे रहे हैं अपने शरीर में। तो इस वजह से जो है वो चीज़ें उतना अच्छी तरह से आपके दिमाग में नहीं बैठ पाती हैं। तो देखिएगा सोच कर के यही प्रॉब्लम है या नहीं। इसमें देखिए थर्ड पार्ट है 3x² + 2/5x - 7। तो इसमें भी आप डिफरेंशिएट करेंगे, अंश और हर वाला फॉर्मूला लगाएंगे और फिर ऊपर मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर के आपके पास इतना आ जाएगा। फोर्थ पार्ट है इसी का x + cos x/tan x। तो इसमें भी देखिए यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा सॉल्व करा है पहले। यहाँ नीचे sin x/cos x कर दिया है, तो वो ऊपर चला गया है, ठीक है ना? तो फिर सेपरेट कर दिया है, तो x cot x प्लस जो है वो cos x ही कुछ इस तरह से बचा है। अब इसके बाद जो है इसमें डिफरेंशिएट किया है, तो दो टर्म है तो दोनों में d/dx लग गया। x cot x यहाँ भी फर्स्ट सेकंड मल्टीप्लाई वाला लग जाएगा फॉर्मूला, और यहाँ पे cot x × cos x है तो यहाँ भी मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगा दिया है। तो वो लगा करके फिर उसे सॉल्व किया है, सॉल्व कर देखिए ये इतना आंसर आ रहा है। तो इस तरह से आपके पास ये फोर्थ पार्ट भी पूरा हो जाता है। फिर इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर जो है आपको फिफ्थ पार्ट नज़र आता है। फिफ्थ पार्ट में 1 - cos x/1 + cos x है ना? इसमें फिर वही है कि cos x का इस तरह से फॉर्मूला रख देंगे दोनों जगह कि 1 कट जाए, तो ये tan² x/2। ये क्वेश्चन शायद ऊपर आ चुका है पहले भी, तो उसी तरह से ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? अब ये इसका सिक्स्थ पार्ट आ जाता है, ठीक है ना? तो यहाँ से आपके दूसरी तरह के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, जिसमें कि किसी पॉइंट पर वैल्यू निकालनी है। तो ये यहाँ से हम फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो फिर अननेसेसरी लंबा हो जाएगा, और फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में आपकी जो है वो क्लास भी जो है वो मतलब पूरी एक्सरसाइज भी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको, आप सब अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।